बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो संत फरमाते हैं कि सारी खुशियाँ उनके हृदय में निवास करती है जो सत्पुरुषों की अमृतवाणी का पान कर तृप्त हो जाते हैं। सद्गुरु का प्यार पाकर प्रेमी का हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। श्री गुरु नानक देव जी वे इसी रस का वर्णन करते हुए कथन करते हैं, जिनके चोले रतन प्यारे कंतु तिने के पासी धूड़ी दिना की जे मिले जी कहू नानक के अरदासी। जिनका तन मन प्रभु प्रेम की खुमारी में रंगा गया है, मालिक सदैव उनके पास वास करते हैं। सत्पुरुष फरमाते हैं कि वे सदैव ऐसे गुरुमुखों की चरण रज को पाने की कामना करते हैं, जो शारीरिक सुखों से ऊपर उठकर मालिक के प्रेम के रस में सराबोर रहकर अपने जीवन को आनंदमय बना लेते हैं। संत स्वामी साहिब जी ने भी कहा है, राजी होकर जिसको प्रभु ने दिया भक्ति का दान, स्वामी उसने क्या करने जब तब तीर्थ स्नान। स्वर्ग के सुख भोगों को समझे वह तूल समान, निर्लभ हो जग में रहे न चाहे मान सम्मान। प्रेमी दीवानों की अपनी अलग ही दुनिया होती है। वे दिन रात मालिक की प्रेम भक्ति में लीन रहकर आध्यात्मिक आनंद में सरसाए रहते हैं। ऐसा सच्चा आनंद जिसके आगे सब भोग पदार्थ और ऐशो आराम की समस्त सामग्री हेज है, लेकिन इस रस का पान विरले भाग्यशाली गुरुमुखों को ही प्राप्त होता है। आम संसारी जीवों को न तो भक्ति की समझ है और न ही उन्हें इससे मिलने वाले अवर्णनीय सुख का वहन है। वे बेचारे तो इस महान सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। उल्टा अज्ञानवश वे प्रभु प्रेमियों को पागल दीवाना समझते हैं। भक्तिमती मीराबाई जी को महिलाओं में राजश्री सुख ऐश्वर्यों की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें गिरधर के प्रेम में जो अपार सुख प्राप्त होता था, उसके आगे महलों के सब सुख भोग नगण्य थे। उनके इस प्रेम का मर्ज कोई न जान सका। रिश्तेदार ने यह उन्हें गलत जान प्रताड़ित करने में कोई कमी न छोड़ी। इसी प्रकार बाबा नानक देव जी पिताजी द्वारा दिए गए 20 रुपये से संतों को भोजन करवाकर जब सच्चा सौदा करके आए तो उनके पिताजी ने उन पर बहुत क्रोधित हुए। महापुरुषों वह महान संतों की महिमा को जानना आम व्यक्ति की बुद्धि से परे की बात है। संतों की पावन महिमा लीलाओं वह दर्शनों का आनंद तो उनके प्रेमी ही लेना जानते हैं। वे उनके सानिध्य में आकर अपने भाग्यों की सराहना करते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों के चरणों में उन्हें महा आनंद की प्राप्ति होती है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, महा आनंद भय सुखेहु पाया संतन के प्रसादे, कहो नानक हरि से मनु
माने है रंगे हृदय विस्माते। फरमाते हैं संतों की कृपा से मुझे परमानंद प्राप्ति हुई है, परमानंद की प्राप्ति हुई हो गई है। मेरी आत्मा सद्गुरु से एकाकार होकर दिव्य आनंद से ओतप्रोत हो गई है। भाव यह है कि जिसने पाप कर्मों को छोड़कर उपरामता धारण कर ली है, गुरु साहिब जी कथन करते हैं, उस प्राणी के मस्तक पर बहुत अच्छे प्राध्याय लिखी हुई है। सद्गुरु की शरण में आकर उनकी आज्ञा में चलने से जीव के जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आ जाता है। उसकी कागवृत्ति से हंस वृत्ति में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वह झूठ को छोड़कर सच का ग्राहक बन जाता है। आम इंसान ईश्वर की सत्ता को भूल बैठा है और स्वयं को ही कर्ता धर्ता मानकर दिन रात झूठे धंधों में श्रुति अटकाकर बहुमूल्य समय को नष्ट कर रहा है, हर श्वास को व्यर्थ कर रहा है। हर श्वास में श्री गुरु महाराज जी ने जो हमको शब्द दिया है उसका सिमरन करो गुरुमुखो। व्यर्थ में जीवन चला जाने से संसार के भोगों में अपना आप को फंसाने में धोखा व्यर्थ है सब। इसी धोखे में आकर वह अपनी प्राध्याय को भी भूला बैठा है कि मैं कहाँ से आया था, मुझे क्या करना था, मालिक की भक्ति के लिए आया था, संसार में कैसे फंस गया। गुरुमुखो ध्यान से सुनो। एक संत जी ने अपने सेवक को सत्प्रेरणा दी कि कभी कभी कुटिया पर आकर थोड़ी सेवा करके अपने समय को सखारत किया करो। सेवक ने कहा कि घर में केवल मैं ही कमाने वाला हूँ, अन्यथा सब खाने वाले हैं, मेरा गुजारा कैसे चलेगा। तो संत फरमाते हैं कर्म कर सब मालिक देंगे। संत मत ने अनुभव किया है कि अंतरी शरीर, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं और कारण शरीर, केवल्य शरीर भी कह सकते हैं, सभी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के भीतर होते हैं, इसलिए इन्हें अंतरी शरीर कहते हैं। अंतरी शरीर सूक्ष्म शरीर के दायरे में होते हैं और बाहरी शरीर स्थूल शरीर की इंद्रियां भी होती हैं। अंतरी शरीर की चैतन्यता से बाहरी शरीर चैतन्य है और बाहरी शरीर के चैतन्यता से भीतरी शरीर चैतन्य है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर समांतर रूप से मिले हुए हैं। जैसे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर यानी अंतरी और बाहरी शरीर मिले हुए, ऐसे ही पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिले हुए हैं। मनुष्य में परमात्मा ने अपनी सारी कुवत भर दी है। कितने ही विद्वानों ने तो मनुष्य को परमात्मा की निजी और श्रेष्ठ कृति कहा है, क्योंकि मनुष्य चाहे तो परमात्मा की प्रकृति को व्यवस्थित और संतुलित रख सकता है, पृथ्वी पर स्वर्ग को उतार सकता है, परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से प्रकृति के संतुलन को और प्रकृति की व्यवस्था को बिगाड़ने में लग गया है। मानव जाति ने अपनी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है कि वह प्रकृति की सीमाओं से भी आगे निकल गई है। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए
तरह तरह के हथकड़े अपनाता है और तरह तरह के आचरण करता है। जैसे पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिले हुए हैं, ऐसे ही प्राकृतिक और मनुष्य एक दूसरे से मिले हुए हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जायज नाजायज आचरण से प्रकृति के संतुलन और व्यवस्था बिगाड़ देता है, तो फिर मनुष्य को प्रकृति के कोप सहने पड़ते हैं। मानव को परमात्मा ने श्रेष्ठ बनाया था, परंतु वह अपनी बेतुकी इच्छाओं की पूर्ति करने लग गया और अपने ही रहने की पृथ्वी की व्यवस्था को बिगाड़ने में लग गया। श्रेष्ठ से निम्न हो गया, मानव से दानव हो गया, पृथ्वी और आकाश का संतुलन बिगाड़ दिया। मेरे कहने का उद्देश्य यही है गुरुमुखो कि मनुष्य ने असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने में प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया तथा पृथ्वी और आकाश की समांतर व्यवस्था भंग कर दी। मनुष्य के शरीर में व्यक्तित्व की दो श्रेणी है। एक श्रेणी आत्मा के आश्रित होती है और दूसरी श्रेणी मन के आश्रित होती है। आत्मा की दिशा शुभ आचरण और प्राकृतिक से समायोजन करके अपनी मूल स्रोत परमात्मा में स्थित हो जाना। दूसरी मन की दिशा है शुभ आचरण और प्राकृतिक का संतुलन बिगाड़ करके नरक और जन्म मरण में फंस रहना। सतगुरु की शरण, सतनाम का श्रवण, सत्य आचरण, दूसरों का कल्याण मानव धर्म है। यही आत्मा का स्वभाव है और यही मानव जीवन को परमात्मा की धरोहर है। तुम्हारा मूल पूर्वज प्रकृति का नियंता वह किसी से पैदा नहीं है, बल्कि उसी से सब पैदा है। प्रकृति तुम्हारे लिए है। प्रकृति के रक्षक और संयमन करने वाले भी विरोधी की भूमिका निभाएंगे, अर्थात तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाएगा, तुम्हें ऊपर से नीचे लाएगा, तुम्हें उन्हीं में को पीछे लौटाएगा जिनमें तुम पहले से रह रहे थे। जिन चिर परिचितों में रहकर तुम्हारे मन का स्वरूप बना है, वही मन तुम्हें अकेले होने की स्थिति में व्याकुल होता है। वह तुम्हें भी अपने पूर्व परिचितों में को ले जाना चाहता है और तुम हो कि उस भीड़ तंत्र से अकेले होने का अभ्यास कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल होता है। जब तुम्हारा मन व्याकुल होता है तो तुम जिस अंदरूनी अनुवाद के स्वरों की साधना कर रहे हो, उसका स्वर साधना को साधने नहीं देती। तुम्हारा मन की व्याकुलता तुम्हारे स्वर की साधना को भी विचलित कर देती है। शरीरों की तमाम दुनिया में तुम और तुम्हारा परमात्मा यानी मूल ही सत्य है। यह वह सत्य है जो तुमको और तुम्हारे परमात्मा के मिलाप में सहयोगी होते हैं, जो तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के मिलाप में बाधा बनते हैं, रुकावट डालते हैं, उसे माया कहते हैं। यानी तुम्हारे मूल से बुलाने वाली प्रक्रिया माया है। अपने अभ्यास के दौर में जब तुम अपनी अंदरूनी भाषा के स्वर अनहद शब्द को सुनने का प्रयास करते हो, तो बाहरी जगत की आवाज़ें और उन आवाज़ें देने वाले रूपों के दृश्य तुम्हारे अंदर की आवाज़ को सुनने नहीं देते। अभ्यास के दौरान मायावी शब्दों की वीणा बड़े प्यारे और मधुर स्वरों को प्रकट करती है। मायावी स्वरों की झंझनाहट और गुनगुनाहट अंतर्ध्वनि को दबाए रहती है। अभ्यास कमाने वाले की यह स्थिति है कि उसे मायावी शब्द उसकी अंतर्वीणा को आवाज़ नहीं सुनने देती।
उधर वह अपने प्रेम गीत की अंतिम कड़ी गाने के करीब होने लगता है। आप भले भांति जानते हैं, आपका शरीर जितनी क्षमतावान होता है, आप उतने ही देर तक अभ्यास में बैठ सकते हो। यदि आपके शरीर में वार्धक्यता है, दुर्बलता है, अस्वस्थता है, तो आप चाहते हुए भी शरीर से अभ्यास नहीं कमा सकते। शरीर की अपनी सीमा है, शरीर की अपनी क्षमता है। इससे ज़्यादा वह न जाग सकता है, न सो सकता है, न बैठता है, न चल सकता है। ऐसे ही अपनी क्षमता से ज़्यादा अभ्यास कमाने के लिए नहीं बैठ सकता। सत्संगी अभ्यासी अभ्यास करते करते ऊब जाता है, थक जाता है, उसका शरीर एकुलाने लगता है, उसकी इंद्रियां विचलित होने लगती हैं। उसे भीतर कुछ अनुभूति हुए भी या नहीं हुए, परंतु शरीर का साथ न दे पाने के कारण वह अपने प्रेम के राग की अंतिम कड़ी गा चुका होता है, परंतु उसके भीतर की अंधियारी नहीं मिटती। वह बार बार अपने मालिक से यानी शब्द स्वामी से प्रार्थना करता है कि हे मेरे सद्गुरु, मुझ में अपना गीत गाने की जितनी क्षमता दी, मैं उतनी ही क्षमता से अपना गीत गा चुका हूँ, परंतु तुम न जाने कहाँ पर छिपे हो। आकर अपना दिव्य दर्शन देकर मेरे अभ्यास की काली रात विदा कर दो गुरुमुखो।